अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नाम सग़ीर और इस वक्त हमारा सफ़र है जी रांझा साहब की तरफ, यानी रांझा गोश्त। रांझा गोश्त पूरे पंजाब के अंदर मशहूर है और हम जा रहे हैं जी। आज हमने पहले ये इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले अपना गोश्त बुक करवाना पड़ता है, फिर वो तैयार करते हैं। इनका कोई बाकायदा रेस्टोरेंट नहीं है कि या वो आपके सामने तैयार करते हों, ये अपने घर में तैयार करते हैं अपने ख़ास तरीके से। और इसको ऐसे ही आपने साथ लेके आना पड़ता है, या उनका सिटिंग अरेंजमेंट तो होगा थोड़ा सा ऐसा, जहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं, लेकिन उसको आप लाइव जैसे किचन होता है ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो ये बात भी आप नोट कर लें। रांझा झंडा वाला में है, झंडा वाला में उनकी जो असल ब्रांच है वहीं पे वहीं रहने वाले थे वो, उनका इंतकाल हो चुका, वो फोत हो चुके हैं। लोगों को उनका पता नहीं है, तारुफ नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है उनकी शक्ल से। हाँ, उनके बेटे उनकी औलाद हैं जो ये काम करती हैं। अब जिस वक्त हम जब जहाँ पे जा रहे हैं, ये उनकी बेटी है जो काम करती है, उनके दामाद काम करते हैं। ये आप नोट नोट कर लें बात के, पूरे पंजाब में अंदर जहाँ कहीं भी रांझा का गोश्त मिलता है वो रांझा का गोश्त होता नहीं है। वो सिर्फ इसी में जो झंडा माला और ये रोडी है, यहीं पर उनकी बेटी और दामाद है वो जो काम करते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता लोगों ने कॉपी की हुई है, वह लोग उसको उसकी तर्ज पे बना के ज़रूर फरोख्त करते हैं, नाम उसको रांझे का ही दे देते हैं, असल में वो रांझा होता नहीं है। और ये हमारा गांव जो है चक्कर नंबर 15 ML, उससे तकरीबन ये 7 या 8 किलोमीटर है ये रोडी जहाँ पे हम जा रहे हैं। उनके दामाद का घर, उनकी बेटी का घर, क्योंकि ये खानदान के लोग ही तैयार करते, दूसरा कोई शख्स तैयार नहीं करता। जिन लोगों को पता है वो पहुंचते हैं, और जिनको नहीं पता वो पूछ पूछ के एक दूसरे से फिर यहाँ पर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं यहाँ पर। और ये देखें, कोई बड़ी कोई शहरी आबादी नहीं है यहाँ पर, कोई किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं है कि आपको शहर नज़र आए। बिल्कुल एक गांव है, देहात है। और यहाँ पर एक ऐसा काम, ऐसा गोश्त जो पूरे पाकिस्तान में कहीं तैयार नहीं किया जाता। पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में यहाँ से लोग लेके जाते हैं पैकिंग करवा के। तो सारी सूरत हाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे उनकी मुलाकात भी कराऊँ, बात भी कराऊँ। और ये खास टिपिकल तरीके से तैयार करते हैं, किचन में जाने की इजाज़त नहीं देते। हम कोशिश करेंगे अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए कि इनके किचन तक जो है ना जाया जाए, उनसे बात की जाए। देखते हैं आप वहाँ पर पहुँच के हमारे साथ क्या सलूक होता है। और ये सामने नज़र आ गया आपको, जहाँ पर भी ये रांझा गोश्त लिखा हुआ है इस मोटरसाइकिल वाले के पीछे, और तीर का निशान है, इस तरफ मुड़ना है, और हम इस तरफ मुड़ गए हैं। वो सामने, अच्छा जी, अच्छा जी, वो सामने एक नीला ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है, ये उनका घर है। और यहाँ पर भी उन्होंने रांझा गोश्त तंदूरी लिखा हुआ है, रांझा गोश्त तंदूरी। और ये सामने जो है नज़र आ रही है आपको, ये असल में एक बैठक है, बैठक कह लें आप उनको, या इनका कोई सिटिंग अरेंजमेंट है। तो ये सीधा सारा मामला आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गाड़ी में आ गए, ये इनकी बैठक आ गई है, बैठने का अरेंजमेंट है यहाँ पे। और मुझे सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको धुआं नज़र आ रहा है, सारा मामला ये वहाँ पर किचन वगैरह उनका सारा। रांझा गोश्त फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, अब्दुल्ला हाउस। ये सारा आप यहाँ पे देखें, जिनका ये पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है कि लोग दूर दराज से गाड़ियों में आते हैं, और हम भी अब अपनी गाड़ी में आए हैं। सूरत हाल, पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है। अब सिर्फ गाड़ियाँ 3-4 ही सिर्फ यहाँ पे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई ज़्यादा भी गाड़ियाँ आती हैं, बाकायदा उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। और ये शुरू शुरू में, इब्तदाई सालों में यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, बस दे के और रुखसत कर दिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने पब्लिक की डिमांड पे ये चीज़ें बना ली हैं, बैठेंगे करेंगे। आप देखें, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, रांझा गोश्त पूरा लिखा हुआ है। ये बर्तन वगैरह ये ले, ये पैकिंग लेके आए हैं, तो इन्होंने कार्टन में पैक किया हुआ, दूर नहीं जाना होगा। ये कार्टन, ये उनको पैकिंग दे रहे हैं, इस तरह से अंदर से ही पैक करके लेके आते हैं ये लोग, और इस तरह से अपने कस्टमर को ये चीज़ें दे देते हैं, सारी सूरत हाल। और लोग दूर दराज से आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये अजीज़ व अकारिब में ही अपने एक रेसिपी रखी हुई है, बाहर इनका कोई शागिर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये भी इनके अजीज़ व अकारिब में से हैं। मैंने बताया दामाद, तो उनके दामाद के ये अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनके कज़न हैं उनके दामाद के। और मकामी मुख्तलिफ मंडियों से अपने ये जानवर ख़रीदते हैं, और जानवर ये बहुत बड़ा नहीं ख़रीदते हैवी, छोटे जानवर ख़रीदते हैं ताकि गलाई में इनकी आसानी हो, पकाई में इनकी आसानी हो। ये एक इनकी बड़ी अहम बात है। उसके बाद किचन में हमें जाने की जो है ना इजाज़त नहीं मिली, लेकिन अंदर से उन्होंने हमें वीडियो बना के सेंड कर दी हैं हमारे व्हाट्सएप पे, अपने मेरे एक दोस्त के रेफ़रेंस से, जिनके साथ मैं गया था, वो भी आगे वीडियो में आ जाएँगे। उनके रेफ़रेंस जब मैं गया तो उन्होंने वीडियो बना के भेजी। ये आप देखें, ये चर्बी है उसकी, और आंतों में और चर्बी में लपेट के ख़ास तरीके से जो है ना, इस चर्बी में वो गोश्त पकता है। ये एक बड़ी अहम बात है, ये देखिएगा, चर्बी इस वक़्त पिरो रहे हैं सिलाई के अंदर, सीख के अंदर। ये जो इसकी दस्ते वाली साइड है ना, ये नीचे की तरफ चली जाएगी। ऊपर फिर इसके ये बोटियाँ पिरो देते हैं। इस तरह से दस्ते वाली साइड जब तंदूर के अंदर रखते हैं, तो उसकी नोक नीचे से चली जाती है, और इसकी जो है वो दस्ती ऊपर आ जाती है। उस चर्बी से पिघल-पिघल के फिर ये गोश्त तैयार होता है। और उसके बाद कोई मसाला नहीं इसमें लगाते, सिर्फ़ नमक इसके ऊपर लगाते हैं, सिर्फ़ नमक, और थोड़ी-सी काली मिर्च इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ और इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। चर्बी भी 2 तरह से होती है, एक गोश्त के अंदर चर्बी होती है, पहले से ही कुछ फैटी होता है, उसमें ये फिर ऊपर ये चर्बी नहीं लगाते, जो मैंने पहले दिखाई थी आंत वाली। इस गोश्त में चर्बी शामिल नहीं होती, उसके ऊपर फिर ये
वो चर्बी लगाते हैं। और ये दस्ते वाली साइड जो है वो ऊपर हो जाती है और नोक वाली साइड नीचे जाती है, क्योंकि दस्ते वाली साइड से फिर ये चर्बी पिघल पिघल के सारे गोश्त पे जाती है तंदूर के अंदर जब ये रखते हैं। इस तरह से फिर ये उस चर्बी की वजह से ही सारा गोश्त ये तैयार होता है, पकता है और गल जाता है। ये इनकी एक ख़ास रेसिपी है, हर घर में तैयार नहीं हो सकती। मैंने कहा कि सिर्फ ये असल यही है जहाँ पर हम मौजूद हैं, झंडा वाला और रोटी। इसके अलावा कोई नहीं, अगर कोई नाम इस्तेमाल करता है तो सिर्फ नाम इस्तेमाल करता है। तंदूर को दहका लिया जाता है, तंदूर जब दहक जाता है तो जो धुएँ वाली लकड़ी होती है उनको साइड पे कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और सिर्फ कोयले तंदूर के अंदर रह जाते हैं। उसके अलावा बिल्कुल जो है ना कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। फिर उन सीखों को अंदर रख दिया जाता है, तकरीबन ढाई से 3 घंटे 4 घंटे गोश्त के हिसाब से, जानवर के हिसाब से अंदर रखते हैं और उसके बाद ये उसको ढक्कन से ढक देते हैं। इस तरह से सारा प्रोसीजर शुरू होता है। ये हमारा रहा जी किचन का। उसके बाद हम चलते हैं अपने खाने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अज़ीज़ ठीक उड़ा दी हो। लो जी, हमारे ये अज़ीज़ भी आ गए हैं दोस्त, जिनके रेफरेंस से हम यहाँ पे आए हैं। मतलब रेफरेंस से मुराद ये होता है कि जानते तो हम यहाँ पहले भी हैं, पहले भी आते रहते हैं, क्योंकि आज हमारी खुसूसी मुलाकात थी, इसलिए फिर ये हमारे साथ आए हैं। ले जी, फाइनली हमारा रांझा गोश्त जो है तैयार होकर हमारे हाथ में आ चुका है हमारे पास। और इसको हम खोलते हैं। खोलने का तरीका इसका वही देसी है हमारा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 2 किलो, तो जिसका ऑर्डर जो होता है उसके ऊपर लिख देते होते हैं ये 2 किलो। और मखसूस तरीके से आपको पता है अखबार में। और ये रोटियां, रायता, अपना सलाद और रायता, ये चीज़ें सेटअप हो गया मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये बहुत सारा अखबार इसलिए लगाते हैं ताकि ये कुछ गर्म भी रहे और थोड़ा सा नरम भी रहे। ये इनकी अपनी ये शॉपर्स के अंदर की पैकिंग आप देखें ज़रा, पैकिंग ये बड़ी यूनिक, बड़ी दिलचस्प किस्म की है इनकी पैकिंग। हम इनको खोलते जाएंगे और ये शॉपर इसी तरह से निकलते रहेंगे इनके सारा सिलसिला। और मुकम्मल बंदिश है कि ये जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आ गया जी रांझा गोश्त फाइनली आपके सामने। इसकी लुक देखें और इसका एक सेटअप है। पैकिंग इनकी पूरी पैकिंग इसलिए करते हैं इसके अंदर ये इतना कि ये नरम रहे और गर्म रहे। अंदर कोई किस्म के मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते, घी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, मिर्चें इस्तेमाल नहीं की जाती, सिर्फ नमक इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और ये बिल्कुल टेंडर होता है, ये देखें बिल्कुल आसानी से टूट जाता है, बिल्कुल आराम से। ये सारा सेटअप है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये लोग देखने नहीं देते और आप इसको देख नहीं सकते कि आपका क्या माल तैयार हो रहा है, लेकिन अपनी ये दयानतदारी के साथ, ईमानतदारी के साथ मुकम्मल पैक करके आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। आप 10 किलो लें, आप 2 किलो लें, आप 5 किलो लें, जितना मर्जी लें, आप इसको पहले नहीं देख सकते ना, इसको आप पहले चेक कर सकते हैं। लेकिन ये पीसेस जो डालते हैं आपके सामने, ये देखें, ये साफ़ सुथरे पीसेस डालते हैं, कोई इसमें गलत चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको नापसंद हो। ये एक इनका एक मयार है। अच्छा, इसमें ना आप ये एक और बात शामिल करें कि ये गोश्त जो होता है ये हर एक को एक हिस्सा नहीं देते। जैसे हर एक को दस्ती दे दें, हर एक को गर्दन दे दें, हर एक को पुट दे दें, कलेजी दे दें। ये तकरीबन ना जैसे 2 किलो का ऑर्डर है, उसके अंदर हर जगह का एक पीस डालते हैं, एक पुट का डालते हैं, एक गर्दन का डालते हैं, एक रान का डालते हैं। इस तरह से करके ये दस्ती का डालते हैं, हर पार्ट का एक पीस उसके अंदर लगाते हैं तकसीम करके। किसी को ऐसा नहीं करते कि सबको पुट दे दी। ये एक इनकी एक खासियत है, ये भी एक इसमें बात में शामिल है। बहुत ज़बरदस्त मुकम्मल ही गला हुआ है, कोई मसाला नहीं है बिल्कुल किसी किस्म के। ये रांझा गोश्त आप देखें, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, पूरा एक मामला है, सेटअप अभी सामने बड़े बड़े पीसेस हैं और ये तैयार होकर सामने आ चुका है। अच्छा, इसमें रोटी आप देखें जी, ये एक तवे की रोटी है, चपाती टाइप चपाती है, एक बड़े साइज़ की। और तंदूरी रोटी नहीं है, चपाती है, देखो ज़बरदस्त। ये इनका माहौल है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी चपाती है, नरम, बिल्कुल नरम है। और अब हम इसको इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताऊं, जब मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया था ना, हम झंडा माला गए थे उस वक्त। यहाँ ये रोडी है ना, यहाँ पे इनकी बेटी का मामला, ये दामाद का, ऐसा नहीं। वहाँ पर उस वक्त जब पहली दफ़ा हम गए थे तो 800 रुपये किलो ये गोश्त था, ये रांझे का गोश्त 800 रुपये किलो। उस वक्त रांझा साहब भी हयात थे, ज़िंदा थे। और आज इस 2026 में 3000 रुपये किलो इसका रेट है, इस गोश्त का 3000 रुपये किलो। इस रांझा गोश्त की खासियत है कि कई घंटे तक ये गर्म रहता है अपनी पैकिंग की वजह से, यानी पैकिंग इस अंदाज से होती है, कई घंटे तक ये गर्म रहता है। दूर दराज इलाकों से लोग खाने के लिए आते हैं और दूर दराज इलाकों में लोग यहाँ से पार्सल ले जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक शेयर, लाइक और कमेंट तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।